उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश को गद्दी सौंपने का फैसला कर लिया है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मायावती जिस तरह से पार्टी का चेहरा बदलने के लिए आकाश को अब बड़ी बैठकों में सामने ला रही हैं और बड़ी जिम्मेदारियां सौंप रही हैं, उससे साफ है कि अब आकाश आनंद ही आने वाले दिनों में बसपा का चेहरा होंगे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे वहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे। मायावती उनको बड़ा चेहरा बनाने के लिए ही राजस्थान, बिहार समेत अन्य चुनावी राज्यों में भेज रही हैं। आकाश आनंद ने मायावती की मंशा के अनुरूप काम भी शुरू कर दिया है। वह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बसपा का एक मजबूत स्तंभ बनने की तरफ अग्रसर है। एक तो वो युवा हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छे भी हैं। बसपा के एक नेता बताते हैं कि आकाश आनंद को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उससे ये तय है कि आने वाले समय में वही मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। जी हाँ, बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आकाश को सामने लाई थी और अब उनका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हाल में 2024 के चुनाव को लेकर कई राज्यों की बड़ी बैठकें हुई। इन बैठकों में जो भी टास्क पकड़ाए गए, उनकी समीक्षा करने का काम आकाश को ही सौंपा गया। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का देना, आकाश आनंद को सामने लाने की कई वजह भी है। मायावती के एक समय में दलितों के बीच एक करिश्माई नेता हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई चुनावों से जहां उनके जनाधार में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम में चंद्रशेखर के रूप में एक दलित नेता भी तेजी से उभर रहे हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद अभी दलित नेता भी हैं और युवा भी हैं, और अब आकाश आनंद अगर आते हैं उसमें तो चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद का काफ़ी अच्छा वो रहेगा, क्योंकि दलित के लिए आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर भी और बसपा भी, तो चंद्रशेखर को काउंट करने के लिए ही अब मायावती को आकाश आनंद को सामने लाना पड़ा, ताकि वह दलितों के बीच एक यूथ आइकॉन के तौर पर पेश कर सके। जी हाँ, मायावती यदि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाती है तो उन्हें एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जिससे पार्टी खड़ी हो सकती है। मायावती पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि वे पार्टी के भीतर किसी नेता को अपने से बड़ा नहीं बनने देना चाहती, इसलिए एक एक कर कई बड़े नेता उनका साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बसपा के सूत्र बताते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को आगे लाने का फैसला कर लिया है। मायावती पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वह सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती दिखाई देती हैं। ऐसे में वे आकाश आनंद नए चेहरे के तौर पर जहां पार्टी के कैडर के बीच नई जान फूंक सकते हैं, वहीं बसपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते भी दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पिछले कई चुनावों से बसपा का कैंडिडेट सुस्त नजर आ रहा है और मायावती को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आकाश अगर एक अच्छा काम करते हैं यूथ के तौर पर, क्योंकि एक यूथ आइकॉन है, तो बसपा की वापसी हो जाएगी।